जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है कि कीपा पे फ़िल्टर कैसे लगाएं ना होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। तो हम सबसे पहले कीपा पे आ जाते हैं, वेबसाइट पे keepa.com। उसके बाद डाटा पे प्रोडक्ट फाइंडर में आने के बाद ये देखेंगे, यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा amazon.com। इसमें आप मार्केट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने यूएसए में करना है .com, यूके में करना है .uk, कनाडा, दुबई ऐसे। और आप अगर नीचे आए तो सबसे पहले आपको सेल रैंक शो कर रहा है, आपने यहाँ पे सेल रैंक डालना है। हमने करंट में नहीं डालना होता, हमने 30 डे एवरेज में डालना होता है या 90 डेज एवरेज। इसलिए कि हमने ये होलसेल में करंट के स्टैट्स देखने होते हैं, हमें 30 डेज के एवरेज स्टैट्स देखने होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम इन्वेंट्री मंगाएं तो हमारी इन्वेंट्री फंसे नहीं, 3 मंथ के अंदर अंदर ही हमारी इन्वेंट्री सारी सेल हो जाए। तो 30 डे एवरेज में यूएसए में हम लिख लेंगे, बल्कि यूके में करते हैं। आप अगर यूके में करते हैं तो यूके में 30 एवरेज में हम लिख देंगे 1 to 10 के। ठीक है, उसके बाद हम अमेज़ोन को ऑटो स्टॉक कर देंगे। और यहाँ पे आप अगर न्यू की प्राइस लिखना चाहें, लेकिन हम सिर्फ बाय बॉक्स की प्राइस लिखेंगे, न्यू की नहीं। थर्ड पार्टी को हम ऑटो स्टॉक नहीं करेंगे, ना ही एफ को, क्योंकि अगर एफ में कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हुई जिसमें एफ बैठे हुए हैं, एफ भी बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट अच्छी थी वो भी शो नहीं करेगा। तो अगर आप यूज्ड की प्राइस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन हमारा इससे काम नहीं है, लिस्ट प्राइस से भी नहीं। ठीक है, वेयर हाउस डील्स, कलेक्टिबल भी, जैसे यूज्ड है, कलेक्टिबल है, रिफर्बिश, किसी कोई प्रोडक्ट का पार्ट चेंज हुआ हो। उसके बाद है बाय बॉक्स प्राइस। आपने बाय बॉक्स प्राइस में वो प्राइस डालनी है जिस जिस जो अभी लाइव बाय बॉक्स प्राइस चल रही है। ठीक है, हम आपकी ये वैसे आपके क्लाइंट के बजट के हिसाब से ना आप सेलेक्ट करते हैं कि आपके क्लाइंट का बजट कितना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि मिनिमम 5 पाउंड हो और मैक्सिमम हो 25। क्योंकि अगर 5 से भी नीचे जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट कम होता जाएगा और उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं होता। तो यूज़ लाइक न्यू को भी छोड़ दें, वेरी गुड को, यूज्ड गुड, यूज एक्सेप्टेबल, ये सब कुछ छोड़ दें और रूट कैटेगरी में आ जाएं। आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने ये ध्यान करना है कि कोई इलेक्ट्रिक चीज़ ना हो जिसमें बैटरी वगैरह हो, कोई चीज़ ख़राब होने वाली, या कोई ब्रेकेबल चीज़ ना हो। ठीक है, जैसे कोई शीशे के गिलास हो गए, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ ना हो। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, होम एंड किचन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके आप कोई सब कैटेगरी डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, और सब कैटेगरी की भी एक्सक्लूड सब कैटेगरी डालना चाहते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। कोई आपके जहन में कोई टाइटल है, ठीक है, आप वो चाहते हैं कि सिर्फ इसी टाइटल के तौर पर ही ये सिर्फ प्रोडक्ट्स हैं, तो आप वो लिख सकते हैं। आप यहाँ के अगर कोई मैन्युफैक्चरर की सिर्फ प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, या किसी ब्रांड की, मतलब कि आपको किसी ब्रांड का अप्रूवल मिला है और आप कहते हैं कि सिर्फ इसी ब्रांड्स की जो लिस्टिंग है अमेजोन पर, उसी में मुझे उसी ब्रांड्स की प्रोडक्ट चाहिए इसी फिल्टर के मुताबिक, तो आप लिख सकते हैं। तो सिर्फ वो उसी ब्रांड्स की प्रोडक्ट आपको शो करेगा। अगर आप कोई मॉडल वगैरह लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, कोई कलर, कोई एडिशन, ठीक है, कोई भी चीज़, लैंग्वेज, कोई ऑथर, कोई बुक में आप कर रहे हैं, ठीक है, कोई मतलब किंडल वगैरह कर रहे हैं तो आप इसका ऑथर लिख सकते हैं कि इस बुक का कोई ऑथर हो, उसके नाम पे जो बुक्स हों वही हों। उसके बाद आप न्यू ऑफर काउंट में ये होता है कि आपके न्यू सेलर्स कितने हो, मतलब कि न्यू कंडीशन में प्रोडक्ट सेल कितने कर रहे हो सेलर। ठीक है, एक होती है यूज कंडीशन में, यूज कंडीशन में तो कोई नहीं, क्योंकि यूज कंडीशन के बाद बॉक्स भी नहीं जाता, हमने सिर्फ न्यू कंडीशन देखनी है। तो ये पूछ रहा है आपसे कि आप बताएं न्यू कंडीशन में कितने सेलर बैठे हों। हम कहते हैं कि मिनिमम बैठे हों 3, क्योंकि 2 बैठे होंगे या 1 बैठे होंगे उसमें शक है कि पीएल हो रही हो। एक ही सेलर एक दफ़ा एफबी और एबीएम कर रहा है, वो 2 हो जाते हैं, फिर वो प्रोडक्ट एज टाइम वेस्ट होगा। 3 से लेकर हम उसे कहते हैं भाईजान 13 हो, क्योंकि ज़्यादा सेलर होंगे ज़्यादा कंपटीशन होगा। उसके बाद पूछ रहा है यूज्ड ऑफर काउंट का, हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, रिफर्बिश के नहीं कुल। उसके बाद काउंट ऑफ रिट्रीवेड लाइफ ओवर्स का पूछ रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि न्यू एफ इतने हों, ठीक है, और एफ इतने हों, हम इसमें से भी कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका एक है मखसूस फिल्टर के मतलब के 10 सेलर एफ बैठे हों, बाकी जो एक दो हैं, ठीक है, वो बैठे हों एफ तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप बाय बुक सेलर लिख सकते हैं कि थर्ड पार्टी हो, अमेजोन के पास ना हो। अगर आपके पास किसी की सेलर की आईडी है, जैसे स्टोर फ्रंट खोल के हम हंटिंग करते हैं, सही है, आगे उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे, तो आप उसमें सोर्स सेलर की आईडी को यहाँ डाल देंगे, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करके सिर्फ उसी सेलर की जो प्रोडक्ट्स हैं वही शो होंगी। तो अगर आप किसी सेलर को चेक करना चाहते हैं उसके प्रोडक्ट को यहाँ लगा सकते हैं।
आप चाहते हैं कि बाय बॉक्स के पास एफबीए के पास बाय बॉक्स हो कि नहीं, हम कहते हैं यस। और वो पूछ रहा है बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड हो। हम होलसेल में ये नहीं देखते कि वो अनक्वालिफाइड हो, ठीक है। हम देखते हैं कि बाय बॉक्स लाइव हो, अनक्वालिफाइड ना हो। ड्रॉप शिपिंग में आप देख सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग क्या अलग है, एक प्ले लिस्ट बनाई जाएगी, लेता कोर्स होगा, उसमें उसके बारे में बात करेंगे। ये फिलहाल होलसेल के बारे में सारा फिल्टर बता रहा हूँ। अनक्वालिफाइड को आप नो भी कर सकते हैं, नो ही कर दें। प्रोटोटाइप डिजिटल ना हो, डिजिटल ऐसा कोई गेम वगैरह, ठीक है, कोई लाइव बाय करने वाली चीज़ ऐसी ना हो। उसके बाद वेरिएशन, सबसे पहले आप फिल्टर लगाएंगे नो वेरिएशन हो, उसके बाद आप एडवांस फिल्टर में जाके चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है लिस्ट प्राइस चेंज, कोई लिस्ट की प्राइस चेंज हुई हो, ठीक है, हर चीज़। और उसके बाद पब्लिकेशन डेट, रिलीज डेट, ये सब कुछ डाल सकते हैं आप, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है। उसके बाद सेल्स रैंक ड्रॉप का पूछ रहा है कि आपको जब बताते हैं कि लास्ट 30 डेज में इतना सेल रैंक ड्रॉप हुआ हो, लास्ट 90 डेज में इतना हुआ हो। अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, ठीक है, ये एडवांस फिल्टर हो जाते हैं। आप यहाँ पे रिव्यूज़ डाल सकते हैं, हम होलसेल में देखते हैं मिनिमम 3.8 रेटिंग हो, ठीक है, और रिव्यू काउंट हो मिनिमम 100। उसके बाद आप यहाँ से अमेजोन ऑफर इज इन स्टॉक एंड शिपेबल, हम कहते हैं नो। अमेजोन ऑफर इज अ प्री ऑर्डर, हम कहते हैं नो। अमेजोन ऑफर इज शिपेबल इज लेट, नो। अमेजोन ऑफर इज बैक ऑर्डर, नो। उसके बाद पूछ रहा है कि अगर आप कोई फुलफिलमेंट फीस है, ये फीस बताना चाहते हैं कि इसके अंडर हो, ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ आइटम्स के, जैसे देखा होगा आपने पैक ऑफ 2 बिक रहे हैं, ऐसे कोई नंबर ऑफ आइटम देना चाहें, ठीक है। या अगर आप बुक्स में कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पेजेस। पैकेज डायमेंशन, आप कोई जो आपका मतलब कि पैकेज आइटम 2 है और उसका एक पैकेज है, ठीक है, उस पैकेज के डायमेंशन देना चाहिए, उस पैकेज का वेट। और जो आपकी आइटम डायमेंशन, मतलब कि आइटम एक पैकेज है, उसके अंदर 2 आइटम्स हैं, एक आइटम की डायमेंशन कितनी हो, वेट, ठीक है। कोई कोपन वगैरह वाली प्रोडक्ट हो कि इसको उस प्रोडक्ट में कोपन लगा हो, वो ऐसी प्रोडक्ट चाहते हैं, हम कहते हैं हम कुछ भी नहीं कहते यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ मैप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, नहीं लगाते हम, ठीक है। लॉन्च पे एडल्ट प्रोडक्ट कोई हो, ठीक है, कुछ भी नहीं, इसको नहीं हम छेड़ेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। ये प्रोडक्ट्स लोड कर रहा है। अब ये देखें आपके सामने सारी प्रोडक्ट्स जो है ना लोड होके आ गई हैं। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का टाइटल बता रहा है, इमेज आ रही है, यहाँ पे अमेजोन, यहाँ क्लिक करके अमेजोन पे आ जाएंगे, यहाँ पे ईबे पे। ये करंट BSR है, ये 90 डेज एवरेज BSR है, ठीक है। ये करंट सेलर है, ये 90 डेज एवरेज सेलर है। और ये करंट बायबॉक्स की प्राइस आपको बता रहा है, और 90 डेज की जितनी भी प्राइसेस चेंज हुई हैं उसको कंबाइन करके एक एवरेज प्राइस आपको बता रहा है 90 डेज की। और अगर यहाँ पे टिक है बाय बॉक्स इज एफबीए, तो इसका मतलब है कि एफबीए के पास बाय बॉक्स है इस प्रोडक्ट का। उसके बाद आपको ये कैटेगरी बता रहा है, ये एसिम बता रहा है, ठीक है, ये ब्रांड का नाम आ गया, ये नंबर ऑफ आइटम्स आ गई, और ये हर चीज़ आपको बता रहा है। यहाँ से कॉन्फ़िगर कॉलम से आके आप यहाँ पे कोई कॉलम ऐड भी कर सकते हैं। और अगर आपको ब्रांड का मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि इमेज ना आए, तो आप इसे अनचेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इमेज नहीं शो होगी, तो हम कहते हैं इमेज शो हो। तो आप नीचे जाके इमेज का भी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर कलर कर सकते हैं, ईबे न्यू, हर चीज़, मतलब कि बहुत डिटेल में, कीपा में बहुत डिटेल में हंटिंग होती है, ठीक है। आप यहाँ पे अमेजोन पे क्लिक करेंगे तो ये अमेजोन पे प्रोडक्ट खोल देगा, ठीक है। अब आप यहाँ से स्टैट्स चेक करिए, टाइटल शो हो रहा है, ये इमेज आ गई है, प्राइसेस आ गई, ये हर चीज़, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट फाइनल कर सकते हैं। और ये देखें यहाँ पे बाय बॉक्स प्राइस भी आ रही थी, यहाँ पे सेलर बता रहा है 4 बैठे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जो हमने क्राइटेरिया डाला था ना उसके मुताबिक सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अब ये 75 हमने डाला था 1 to 10,000, ठीक है। रेटिंग हमने डाली थी 3.8, और रिव्यूज़ डाले थे हमने 100, ये देखें 13,000, मतलब कि हर चीज़ सही है। उसके बाद आप ईबे पे खोलना चाहते हैं, यहाँ पे हम अमेजोन पे ही खोलेंगे, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और ये फ़िल्टर है, ये अमेज़न, ये कीपा का फ़िल्टर बहुत एडवांस्ड है, ठीक है, निस्बत हीलियम 10 के। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ़िल्टर में कुछ चेंजेस करूँ, प्रोडक्ट साइज देख लिया, एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे आप कोई फ़िल्टर ऐड करके यहाँ फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। यह आपको बता रहा है कि इस फ़िल्टर के मुताबिक कितनी प्रोडक्ट आपको शो होंगी। आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करें फाइंड प्रोडक्ट पे, और आपको दोबारा वो प्रोडक्ट्स खोल के दे देगा। अगर ये कीपा काफ़ी लोगों के पास यूज़ हो रहा हो तो ये बाबा लॉग आउट होता है, ठीक है। तो आपको बाबा लॉगिन करना, हीलियम 10 ऐसे नहीं होता। तो ये थोड़ा इसका था ओवरव्यू। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कीपा का जो ग्राफ है, ठीक है, उसे बिल्कुल पूरा एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।